नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महान कवि तुलसीदास रचित पद को पढ़ेंगे। तुलसीदास ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। उस विनय पत्रिका में भक्ति के काव्य हैं और उस भक्ति की कविता का महत्व इतना है कि आज के साहित्य की पढ़ाई जब होती है तो बिना उसको पढ़ाए हुए आपकी पढ़ाई संपूर्ण हो ही नहीं सकती। तो इसी को ख्याल में रख कर के ये क्लास 12 में भी तुलसीदास के पद हैं। तो हम लोग सबसे पहले तुलसीदास के विषय में पढ़ेंगे। यह बहुत खुशी की बात है कि तुलसीदास सबसे लोकप्रिय कवि हैं और प्राचीन कवियों में इनको जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। जनमानस में तुलसीदास की जो पैठ है वह किसी भी कवि से आगे है। तुलसीदास जनमानस के कवि हैं, जन समुदाय के कवि हैं। इनकी कविता जनमानस को सहज ही याद हो जाती है। इनके लिखे हुए रामचरितमानस को इतनी मान्यता मिली कि आज वो भगवान के बराबरी की किताब है। तो तुलसीदास के विषय में हम सबसे पहले इसको याद करेंगे कि उनका जन्म 1543 ईस्वी को हुआ था, ईस्वी में हुआ था। निधन उनका 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम राम बोला। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे। पत्नी रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विछोह हो गया। पत्नी से इनका संबंध अच्छा नहीं रहा। उसके बाद प्रतिपालिका दासी चुनिया जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। दीक्षा गुरु नरहरि दास सुकर खेत के वासी गुरु ने विद्यारंभ कराया। शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। शिक्षा चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। निर्णायक घटना इनके लाइफ में, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। काशी में स्थायी निवास इनका काशी में। तीर्थ यात्राएँ सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य मिथिला में, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। मित्र और स्नेही इनके थे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि। कृतियाँ इनकी हैं रामलला नाछू, वैराग्य संदीपिनी, उसके बाद वरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई जाती हैं। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। असंदिग्ध है मतलब निश्चित रूप से प्रामाणिक किताबें इनके नाम पर 12 या 13 हैं। मानस का रचना समय है। रचनारंभ तिथि सन 1631 1574 ईस्वी, चैत्र शुक्ल नवमी, मंगलवार राम जन्म की तिथि पर। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में। रचना 1633 1576 ईस्वी, अग्रहण शुक्ल पक्ष पंचमी। राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। व्यक्तित्व विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर, शांत स्वभाव के गौड़ वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे जिनके वक्षस्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी। वे कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत गए ठाड़ी कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे।
गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि हैं। सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। इनके आराध्य राम हैं, ये भक्ति कवि हैं। भक्ति धारा में सगुण की शाखा में आते हैं और राम की उपासना इन्होंने की है। उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा और युग जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदिकवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। शायद इसीलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता रहा है। तो रामायण का विकल्प बन गया रामचरितमानस। यह तुलसीदास की कितनी बड़ी उपलब्धि है, यह सहज ही अनुमान्य है। कालीम कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली में जा लगे और उनके साथ देशाटन करते रहे। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथावाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले गए। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्ति और तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। उनका साहित्य जीवन के गहरे अनुभवों से भरा हुआ है। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी। विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। इन युगांतरकारी बौद्धिक और नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी एवं ब्रज दोनों को अपनाया। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों, मुहावरों, अन्य भाषा तत्वों के सम्मिश्रण से एक ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण और संवाद की अधिक क्षमता थी और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मनस्विता और लोकवाद का परिचय दिया। इनका साहित्य लोकवाद पर आधारित है। लोकवाद साहित्य वो जो जनता को सहज सुग्राह्य हो। सहज साहित्य की रचना तुलसीदास ने की। प्रबंध के गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। परंपरा से आते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्व आदि छंदों को रचना का आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी शास्त्रीय लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहर, नहछू, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया तथा उन अवसरों पर गाए जाने वाली गीति शैलियों को काव्य में समाहित किया। इन अभिव्यक्ति और संत होते पद्धतियों द्वारा उन्होंने तब और किया तथा उन अवसरों पर गाए जाने वाली गीति शैलियों को काव्य में समाहित किया। इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने
राम और उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति की लोक पावन गंगा बहा दी। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराज रहे हैं और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा न पा सका। तुलसीदास लोकमानस के कवि हैं। तुलसीदास की कविताएं जनमानस में रची बसी हैं। तुलसीदास का साहित्य जनोपयोगी है, जनता के लिए है, सरस भाषा में है, सरल है, समझने के लायक है। यह जनोपयोगी है। यह साहित्य जनता से जुड़ा हुआ है। जनता से जुड़ा हुआ साहित्य जिस हद तक तुलसीदास का हुआ वैसा आज तक किसी और का नहीं हुआ, यह मेरे विचार में है। तो तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी हैं और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद हैं। ये रहा विश्वनाथ त्रिपाठी का विचार तुलसीदास के साहित्य के ऊपर। तो अब ये होता है कि तुलसीदास भक्ति के कवि हैं, तो भक्ति की कविता आज के ज़माने में इतना ज़रूरी क्यों है? तो इतना ज़रूरी इसलिए है मेरे दोस्तों कि आज क्वेश्चन पूछना आसान है, आंसर देना कठिन है। आज हर आदमी किसी से भी सवाल पूछता है। आज पिता का पुत्र से संबंध अच्छा नहीं है, दोस्त पर विश्वास नहीं करता, परिवारों में झगड़े होते हैं, समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। तो आज भक्ति की ज़रूरत इसलिए है कि ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो सिर्फ नेता न बने बल्कि फॉलोअर भी बने। आज अच्छे सहकर्मी की अभी आवश्यकता है। आज ऐसे व्यक्ति की भी ज़रूरत है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सही कार्य को समूह में करने को तैयार हों। हर आदमी नेता ही बनना चाह रहा है, हर आदमी शीर्ष पर जाना चाह रहा है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कोई भी काम संपूर्णता से नहीं होता। आज विश्वास के आधार पर किसी टीम का गठन नहीं हो पाता है। लोग इतना एक दूसरे पर संदेह करते हैं कि फिर कहा क्या जाए। तो समाज में जो शक का वातावरण बन गया है, जो संदेह का साम्राज्य स्थापित है, इसको मिटाने के लिए भक्ति पद से बेहतर कोई पद हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से भगवान के प्रति भक्त का समर्पण होता है, जिस तरह से भगवान में भक्त आंख मूंद कर यकीन करता है, विश्वास करता है, उसी तरह से हमें भी अपने श्रेष्ठ लोगों पर, अपने गुरुओं पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि विश्वास होने से व्यक्ति में ताकत आती है। व्यक्ति अगर विश्वास करता है किसी पर तो वह मजबूत हो जाता है। विश्वास की कमी में व्यक्ति शक की कमजोरी से शक का दीमक उसको खाया जाता है। तो शक की दीमक से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आप को विश्वास को समर्पित करे, अपने आप को भक्त की श्रेणी में खड़ा करे और जो भी उसका भगवान हो उसके चरणों में अवनत हो जाए। इसे यही भक्ति पद की सार्थकता है और इसी से जीवन में विनय का आगमन होगा। जीवन विनम्रता से परिपूर्ण हो जाएगा और जब जीवन विनम्रता से ओतप्रोत हो जाएगा तो सुनिश्चित समझिए कि विनय पत्रिका पढ़ने की सार्थकता है। तो अब हम लोग जो पद पढ़ने जा रहे हैं वह तुलसीदास रचित विनय पत्रिका साहित्य से, पुस्तक से ली गई है। ये पहला पद है कि तुलसीदास सीता माता से, सीता माता जो राम की पत्नी थी, तो भगवान राम की पत्नी सीता माता से तुलसीदास पैरवी करते हैं कि हे माता, समय पा कर के मेरी पैरवी उनसे कर दीजिएगा कि मैं उन्हीं की याद में रहता हूँ, मैं उन्हीं का भक्त हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, मैं दीनहीन हूँ, उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर प्रभु श्री राम को यह पता हो जाएगा, अगर उनको सिर्फ मेरे विषय में बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो मेरा सब दुख दूर हो जाएगा और मैं उनका गुणगान करता हूँ, करता रहूँगा। यही है सीता माता से तुलसीदास इस कविता में पैरवी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हे माता, आप श्री राम से, आप उनके करीब हैं, तो मुझे मेरे विषय में उनको ज़रा याद दिलाइएगा कि एक तुलसीदास नाम का आदमी है जो आपका भक्त है, आपकी याद में रहता है, वह गरीब है, दीन है, दुखी है। तो जब जैसे ही वो मेरी बात सुन लेंगे मेरे विषय में तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए हे माता, आप ऐसा ही करें, मेरी पैरवी उनसे कर दें, श्री राम से। तो यही है पहला पद। तो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थ की बात करेंगे। तो
तो ये पहला पद है, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि दाई भी, कछु करू न कथा चलाई। दीन सब अंगहीन, छीन मलीन, अघी अघाई, नाम लय भरें उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगारियो बन जाई। जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाय, तरह तुलसी दास भव तव, नाथ गुण गन गाई। कबहू का अम्ब अवसर पाई। हे माता, हे अम्बे भवानी, हे जानकी देवी, हे सीता जी, कबहू कभी भी अवसर पा करके मेरियो सुधी दाईवी कछु करुण कथा चलाई। कोई करुण कथा चला करके किसी बहाने आप मेरी सुधी भगवान तक पहुंचा दीजिएगा। मेरी सुधी भगवान को पहुंचाइएगा, मेरा न्यूज़ पहुंचा दीजिएगा, मेरे विषय में रिपोर्ट कर दीजिएगा। कोई करुण कथा चला करके, कोई बात चला करके मेरी कथा वहाँ कहिएगा कि एक दीन सब अंगहीन, एक दीन गरीब, एकदम कमज़ोर शरीर से, छीन बुद्धि भी नहीं है, मलिन है, बहुत गरीब है, रोगी है, कमज़ोर है, अघी अघाई आधा अधूरा इंसान है, कोई काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है, एकदम कमज़ोर असहाय व्यक्ति है। नाम लय भरय उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। भगवान का नाम लेकर के ही पेट भरते हैं, थोड़ा खाते हैं, भगवान के नाम से मिल जाता है। प्रभु के दासी के हम दास हैं, इतना कहिएगा उनको। बूझियों सो है कौन, ये जब आप कहेंगे कि ऐसा एक आदमी है जो बहुत ही गरीब है, जिसको कुछ नहीं है, जो सिर्फ आपका ही नाम लेकर के पेट भरता है, तो पूछेंगे कि सो है कौन, वह कौन है? तो कहीं भी नाम दशा जनाई, तो उनको मेरा नाम, मेरी दशा बता दीजिएगा, जना दीजिएगा, मतलब बतला दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बन जाई। अगर राम कृपालु मेरे विषय में सुन लेंगे तो मेरी बिगड़ी हुई बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी वो बनाने वाले। तो हे माता, आप मेरे विषय में भगवान से पैरवी कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि उनका मैं एक भक्त हूँ, उनकी दासी का दास हूँ और मैं उनकी भक्ति करता हूँ, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन है। जानकी जग जननी, जानकी किए बचन सहाय। हे माता जानकी, आप तो जगत जननी हैं, जगत को पैदा करने वाली हैं, तो आप मेरी भी भावना सुनिए और वचन से मेरी सहायता कीजिए। तरह तुलसी, ऐसा कर दीजिएगा तो तुलसीदास का तरन हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, और तब मैं आजीवन प्रभु का गुणगान करता रहूँगा, जैसे अब तक मैं करता रहा हूँ। गुणगान मैं करूँगा, मैं गीत गाता रहूँगा, भगवान का नाम लेता रहूँगा। भगवान के अलावा, श्री राम के अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। इसलिए हे माता, आप अवसर पा करके भगवान श्री राम से मेरे विषय में कह दीजिएगा कि मैं ऐसा हूँ कि उन्हीं के सहारे रहता हूँ, तो उनको पता हो जाएगा, तो मेरी गरीबी मिट जाएगी, मेरा जो दैन्य भाव है वह समाप्त हो जाएगा। तो अपने वचन से मुझे सहायता करेंगे, मैं उनका गुणगान करता हूँ, करता रहूँगा। ये पहला पद। अब दूसरे पद में हम लोग देखते हैं, किसमें है कि प्रभु जी वो भी सुबह से ही किसी मंदिर के सामने, राम का मंदिर है, उसके सामने सुबह से बैठ गए और सुबह से ही वो भगवान की प्रार्थना करते रहे कि उनका उद्धार हो, भगवान मिले। तो उसी पर ये पद है। देखते हैं। द्वार हम भोर ही को आजो, रटत रिहारी, और न कौर ही
ते काजू कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजु नीच जन मन ऊंच जैसी कोर में की खाजू हरिया में सदाय बुझयो जाय साधु समाजो मोह से कहूँ करता हूँ को तिन्ह कहो कौशल राजो दीनता दारिद दलय को कृपावारिधि बाजो दानी दशरथ राय के तू बान इत सिरताजो जनमो भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजो पेट भरी तुलसी जेवाय भगति सुधा सुनाजो द्वार हूँ भोर ही को आजो। तो देखिए, आज आपके द्वार पर है प्रभु, भोर से ही सुबह से ही मैं खड़ा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। वो तुलसीदास उनकी भक्ति में इतने लीन हैं कि उन्हें बस सुबह से ही भगवान की भक्ति में लग गए। तो बोले कि आज भोर से ही मैं आपसे मिलने को खड़ा हूँ। रटत रिढ़िया आड़ी और न कौड़ ही ते काजू, आज कोई मैंने कार्य नहीं किया, आज मैं सिर्फ आपके लिए ही बैठा हूँ, मंदिर में आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपसे मिलने को रिढ़िया रहा हूँ, इतना परेशान हूँ, दुखी हूँ, आपके इंतजार में बैठा हूँ। कली कराल, कलयुग में आपने पूछा, आप पूछ सकते हैं कि कौन सा काम तुमने अच्छा किया है तो जो मैं तुमसे मिलूं, कि भक्त तो भगवान से मिलेंगे जब भक्त कुछ ऐसा करेगा तभी। तो कली कराल, इस कलयुग में क्या है, सब कुछ भी कराल है, दुकाल है, सब जगह अकाल ही अकाल है, दारुण है, दुख से भरा हुआ है संसार है कलयुग में। कलयुग में किसी पर किसी को भरोसा नहीं है, कोई अच्छा काम करना आसान नहीं है, सब में बाधाएं आती हैं, सब कुभांति कुसाजू, हर काम में कुभांति है, हर काम में प्रॉब्लम है, इतना दुख है, कोई अच्छा काम करने जाइए कोई सहयोग नहीं करता है। तो मुझे आपके अलावा तो कोई बचता ही नहीं है मेरा। और दूसरा क्या बताऊँ आपको, नीच जन, मैं नीच जन हूँ, मेरा शरीर मर जाने वाला है, कमज़ोर आदमी हूँ, कभी मर जाऊँगा। मन ऊँच, लेकिन मन ऊँच है, चाहता हूँ कि आपकी भक्ति करूँ, चाहता हूँ कि कुछ जीवन में अच्छा करूँ। तो नीच जन मन ऊँच, तो नीच जन जिसको सामर्थ्य नहीं हो और ख्वाब देखता है ऊपर ऊपर, तो इसको कहा जाता है कि बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोड़। मतलब उसका वही है कि नीच जन मन ऊँच, मन ऊँचा है और जन मैं नीच हूँ। तो जैसी कोढ़ में की खाजू, कोढ़ एक रोग है, उसमें अगर नोचनी हो जाए, उसमें खाज हो जाए तो आदमी उसको कोढ़ी जिस हो जाता है वो आदमी नोचता है उसको, तो नोचता है, उसके बाद में उसमें पस निकलना शुरू हो जाता है। तो वो नोचने में तो उसको आराम लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। तो जैसे कोढ़ में की खाजू, कोढ़ में खाज हो जाए तो जितना दर्द होता है अंत में, उसी तरह से नीच जन है और मन अगर ऊंचा है, मिशन महत्वाकांक्षा पाले हुए है ऊंचा ऊंचा, तो उसको वही हाल है, उसको दुख ही दुख होना है। हहरी, तो मैं हहड़ जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ हृदय से। हहड़ी हिया में सदैव बुझेयो जाई साधु समाजू, तो मैं इतना दुखी हो जाता हूँ कि मैंने साधुओं से पूछा कि मेरी समस्या का समाधान क्या है। मैं तो दीनहीन कमज़ोर हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं तो भगवान के सामने जाने के लायक नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे पूजा करूँ और कैसे मुझे ईश्वर मिलेंगे, ऐसे कौन भगवान होंगे जो मेरी समस्या का समाधान करेंगे। तो साधु समाज ने मुझे क्या बताया, मोहि से कहूँ कतहूँ को, दुनिया में कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। साधु लोगों ने बताया
तीन कहियो कौशल राजू। हाँ, ये कौशल राज हैं भगवान श्री राम, उनके यहाँ जाओ तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो दीन बंधु दीनानाथ हैं, वो परवरदिगार हैं, वो सबको सहायता करते हैं निस्वार्थ भाव से। जो भक्ति करेगा समर्पण भाव से, श्री राम उसके होते हैं। तो दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू। दीनता गरीबी और दारिद्र दरिद्रता, दीनता मनहीन भावना, गरीबी को दल देते हैं, दूर कर देते हैं। कौन? कृपा वारिधि, कृपा के सागर हैं। कौन? वो भगवान राम। तो उनसे जाकर के बाजो, उनको कहो तो वो तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। दानी दशरथ राय के, दशरथ के पुत्र हैं वो दानी है महान। तू बानईत सिरताजू, उनको अपना सिरताज बना लो, उन्हीं को पूजो, उन्हीं के शरण में जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू। तुलसीदास कहते हैं नीचे की दो पंक्तियों में कि वो जन्म जन्म के भूखे गरीब हैं, उनके पास तो भिखारी जैसी हालत है। बिना भीख मांगे हुए काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं है अपना, कुछ नहीं पार लगने वाला है। हे दीन बंधु, मैं तो आपके ही सहारे हूँ। तो ये भक्ति भावना है। कभी अपने आप को भगवान के समक्ष पूर्णतः समर्पित करता है। वो बोला कि मैं जन्म जन्म से भिखारी, एकदम गरीब हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, आप ही का सहारा है। हे भगवान, पेट भरी तुलसी ही जवाइए, अब तुलसी को भर पेट खिलाइए। कौन सा भोजन? भक्ति सुधा सुनाजू, भक्ति अपनी दीजिए। आदमी चाह कर के भी भक्ति नहीं कर पाता है, ये मेरा भी अनुभव है। भक्ति करने की भी उम्र होती है और भक्ति करने की भी प्रेरणा होती है। जब भगवान चाहते हैं उसी से भक्ति भी होती है। नहीं तो आप कहीं भी भक्ति करने जाओगे आँख मूंदों के पूजा करने के लिए, तो मन में तरह तरह के अनाप शनाप विचार आएंगे। आप चाहोगे कि मन को शांत करें, आपका मन शांत नहीं होगा, आपका मन भगवान में नहीं लगेगा, आपको ईश्वर पर शौक होगा। ऐसी मन स्थिति आपकी हो जाएगी। ऐसे ऐसे मित्र आपको मिलेंगे जो आपको भगवान को मानने ही नहीं देंगे, वो आपको ही बताएंगे कि तू ही भगवान है। तो ये भ्रम पाल लीजिएगा आप। तो ये भगवान को, जब भगवान चाहते हैं तभी व्यक्ति के मन में भक्ति की भावना होती है। तो खड़ा होकर के भगवान से धन संपत्ति नहीं मांगो, भक्ति करो तो भगवान से मांगो भक्ति। हे भगवान, भक्ति करने की ताकत दीजिए, वह विश्वास दीजिए कि मैं आप में विश्वास कर सकूं। आज के इस ज़माने में विश्वास का टिक पाना मुश्किल होता है। आदमी किसी को पूजता है और अगले ही क्षण उसको गाली दे बैठता है। तो आजीवन किसी को पूजे, आजीवन ऐसा कोई मिले जिसमें कोई छिद्र नज़र न आवे, जिसमें कोई दाग नज़र न आवे। ऐसा प्रभु बहुत कम को मिलता है। ऐसा प्रभु मिले, इसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तभी आदमी को भक्ति का अर्थ समझ में आता है। और जिसको जीवन में सही माने में भक्ति की प्राप्ति हो गई, निश्चित जानिए मेरे दोस्त कि उसका जीवन उद्धृत हो गया, उसका जीवन सागर, वह जीवन का सागर पार कर जाएगा। उसको जीवन में दुख नाम की कोई वस्तु उसके जीवन में आ ही नहीं सकती है, वह सुख ही सुख महसूस करेगा। इसलिए भक्ति में यकीन कीजिए, अच्छा भक्त बनिए। भक्त बनेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे, आप शक करेंगे तो आपको शक्की लोग मिलेंगे, दुश्मनी का भाव रखेंगे दुश्मन मिलेंगे। आप भक्त बनेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे। तो आपको भगवान चाहिए तो भक्त बने। तुलसीदास की प्रेरणा है, भक्ति सुधा सुनाजू। हे भगवान, मैं तो गरीब हूँ, वर्षों का भूखा हूँ, भिखारी हूँ, मुझे जवाइए मत, भर पेट खिलाइए। दाल रोटी घी पापड़ पूरी तरकारी नहीं, मुझे खिलाइए भक्ति सुधा। भक्ति का जो अमृत रस है मुझे वो पिलाइए, मुझे भक्त स्वीकार कीजिए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इतनी मुझ में ताकत दीजिए। नहीं तो मनुष्य का अहंकार धरा का धरा रह जाता है, आप हाथ उठाने के लायक नहीं रहते। आप हाथ जोड़ पाइए किसी के सामने, उसके लायक आपके हाथ ही नहीं रहते। तो ये भगवान की ही मर्जी है कि आप दुनिया में जो कुछ हो सो हो, इसलिए भक्ति पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में प्रश्नोत्तर करेंगे। ये मैंने पाठ पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।